कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच के अंदर जो क्लेम किया जाता है वो ये है कि लर्नर अपने लिए नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि उनके प्री एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन से भी इमर्ज कर सकता है और उनके पहले के जो ज़ख़ीरा मालूमात का उनके पास है उस पे भी से भी निकल सकता है और टोटली नई तरह के सिचुएशन में जब वो इंटरेक्शन करते हैं अपनी ज़िंदगी में तो वहाँ से भी वो नया नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं। टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर का होता है जिसने एनकरेज करना है बच्चे को कि वो लर्निंग के प्रोसीजर को उसके एक्टिव रखें अपने क्वेश्चंस के साथ के ज़रिए से अपने क्वेश्चंस को ऐसे फ्रेज करना है कि राइट क्वेश्चंस एट द राइट टाइम इन द राइट मैनर जो कि उसको एक सही उसकी सारे प्रोसीजर को एनहांस करके चलें उसको अप्रिशिएट करें बच्चे को चाहे को भले को वो गलती से कोई गलत आउटकम लेकर आ रहा है तो ग्रेजुअली उसको सही की तरफ डायरेक्ट करें या एडवाइस करें। कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट होता है और इसमें बच्चे ग्रुप की सूरत में एक दूसरे से पीयर लर्निंग के ज़रिए से बहुत अच्छा सा सीखते हैं। इसमें फ्रीडम बच्चे को दी जाती है इसमें बहुत सा मटेरियल बच्चे को दिया जाता है डाइवर्सिटी होती है क्लासरूम के अंदर सेटिंग्स में मॉन्टेसरी अप्रोच में फॉर एग्जांपल इतनी रेंज है मटेरियल की और उसकी सेटिंग्स की कि एक ही क्लासरूम में आपको बच्चे डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आ सकते हैं। कोई बच्चा पेंटिंग्स में कोई बच्चा ब्लॉक्स के साथ कोई बच्चा पिक्चर्स के साथ कोई बच्चा वॉशिंग की एक्टिविटी में और उनकी एज स्पेसिफिक उनकी हेल्थ सेफ्टी को मलहूज़ खातिर रखते हुए वो सब का सब सामान मैसर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ करना और इसको अपनाना इस अप्रोच को क्या ये इतना ही आसान है क्या इसमें सब अच्छा है इज देयर एनी काइंड ऑफ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव विद इन दिस अप्रोच एंड इज देयर एनी क्रिटिसिज्म ऑन दिस अप्रोच सो we will like to see the critical perspectives within the domain of constructivism. सबसे पहली बात तो ये कि जब आपने इतनी डाइवर्सिटी रखनी है अप्रोचेस की एक अपने अपने टीचिंग लर्निंग क्लासरूम एनवायरनमेंट में आप एक अप्रोच जो टीचर लेकर चलती है इन अ टीचर लेड क्लासरूम वो एक इंसान के दिमाग से उसके जहन से उसकी पर्सपेक्टिव से आ रही है। जब आपकी क्लास में अगर ऑन एवरेज अगर आपकी क्लास में 15 बच्चे हैं तो आप 15 बच्चों की अप्रोचेस को इनकॉर्पोरेट करना चाहें और उनको आपने लेकर चलना है फ्रीडम के साथ चलना है इट विल बी अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। आपको प्रिपेयर करनी है लर्नर को भी अपनी एक्टिविटीज़ को उस तरह से टीचर को भी so a lot of time is required on both sides. So do we have that much of time available in our daily classrooms in our schools? The question is there. Then हम इस तरह का मटेरियल जो क्लेम करते हैं कि क्लासों में बच्चों को इतनी रेंज ऑफ मटेरियल जो आप सोचें उस तरह का आप देंगे बच्चे के इंटरेस्ट के मुताबिक देंगे तो फॉर एग्जांपल आजकल के इरा में बच्चों को टेक्नोलॉजी इरा में बच्चे हैं उनके लिए आईपैड लैपटॉप्स और बहुत सी ऐसी डिवाइसेस जो हर दिन के साथ नए नए टेक्नोलॉजी के गैजेट्स आ रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने हर क्लासरूम में हर बच्चे के लिए उस तरह के रिसोर्स को या एक आप इससे पहले टेक्नोलॉजी इज़ जस्ट वन टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो उसके गैजेट्स हैं किसी भी तरह के रिसोर्सेज को हम बच्चों के इंटरेस्ट उनके माइंडसेट के हिसाब से एब्सोल्युटली फराहम कर सकें या नहीं सो इट कैन बी एक्सपेंसिव टू सो जो इकोनॉमिकल वाली साइड है इकोनॉमी की वो भी इसमें एक क्रिटिसिज्म में मौजूद है। इनएफिशिएंट भी हो सकता है कि अगर आपके पास एक ख़ास टाइम है आपने उसमें एक हद तक एक लेवल तक आपने बच्चे को लेकर जाना है जैसे कि वागोस्की के काम में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एक क्लेम था कि यहाँ तक बच्चे ने खुद सीखा और यहाँ से यहाँ आगे कैसे लेकर जाना है तो क्या आप उस वक्त के अंदर अगर इतनी डाइवर्सिटी दे दें और बच्चा ना वहाँ पहुँच पाए तो इट कैन बी स्लाइटली इनएफिशिएंट टू। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सो मैनी अदर थेरीज कि इसमें इतनी सब्जेक्टिव है और इतनी ओपननेस है कि समटाइम इट बिकम्स कंफ्यूजिंग कि असल थेरी है क्या। बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी इसमें मौजूद है बच्चों के लिए और लर्नर के लिए खुद से सेल्फ मैनेजमेंट उनकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि वो उन्होंने क्या करना है किस तरह करना है किस वक्त पे करना है कौन सा रिसोर्स इस्तेमाल करना है। क्या लर्नर वाकई इतना स्ट्रांग सेल्फ मैनेजर है या नहीं उसकी मैच्योरिटी का लेवल वो है या नहीं ये एक और क्रिटिसिज्म है। अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स हो सकते हैं पहुंचना कहीं था पहुंच कहीं गए सिखाना कुछ था सीख कुछ गए ये एक अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन भी हो सकती है कि आपने टोटल फ्री हैंड दे दिया और कुछ का कुछ हो गया तो क्या होगा। It encourages a diversity of thought where conformity is required. Sometimes कुछ conventional approach पे भी चलना होता है और अगर आपने वो नहीं किया
तो आपको किस हद तक इस डाइवर्स एंड ओपन एंडेड अप्रोच के साथ आप वो कन्वेंशनल अप्रोच और टॉपिक्स को लेकर चल सकते हैं. इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टू.